नमस्कार, स्टडी IQ हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, चार धाम प्रोजेक्ट को लेकर फिर से सवाल उठे हैं और सवाल किन्होंने उठाए हैं? दो ऐसे एक्सपर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के पैनल में शामिल थे, उस समिति में शामिल थे जो इसकी पूरी जांच कर रही थी। उन्होंने कहा है कि जो धराली में अभी 5 अगस्त को हादसा हुआ है, प्राकृतिक विनाश जो हमने देखा है, वो भी उसके बारे में भी हमने वैज्ञानिक जो वहाँ चेतावनियां दी जा रही थी वैज्ञानिकों के द्वारा, उनकी अनदेखी की गई, इसीलिए धराली जैसा वहाँ हादसा हुआ। और अभी चार धाम प्रोजेक्ट में भी यही हो रहा है कि 2 साल पहले भी हमने चेतावनी दी है, अभी भी हम कह रहे हैं कि यहाँ जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है इस पूरे क्षेत्र में। यहाँ जो स्लोप बनाए जा रहे हैं, जो ब्लास्ट किया जा रहा है, जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से ये पूरा क्षेत्र अस्थिर होते जा रहा है। यही इंपॉर्टेंट खबर है आज, और इसके बारे में हम ये भी जानेंगे कि चार धाम प्रोजेक्ट की पूरी कहानी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कब मामला गया, क्या क्या डेवलपमेंट रहे, क्या चिंताएं जाहिर की गई। तो आइए देखते हैं। एक्सपर्ट्स वार्न ऑल वेदर उत्तराखंड रोड प्रोजेक्ट इन करेंट फॉर्म कुड स्पेल डिजास्टर। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि धराली डिजास्टर भी जो है वो स्टेट अथॉरिटीज ने इग्नोर किया है। रिपीट किया गया, जितने साइंटिफिक वार्निंग दी गई रिपीटेड वे में, उनको ध्यान नहीं दिया गया और इसीलिए धराली जैसा हादसा हुआ। तो एससी द्वारा नियुक्त पैनल के 2 ये सदस्य हैं जिन्होंने कहा है कि चार धाम बारहमासी जो सड़क चौड़ीकरण योजना है, बारहमासी का मतलब ऑल वेदर, किसी भी मौसम में इनको ओपन रखा जाएगा। इससे 2 पर्पस है सरकार का। एक तो पर्यटन, चारों जो धाम हैं उत्तराखंड के वो जुड़ जाएं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और साथ ही चीन की सीमा तक हमारी सेना बहुत आराम से आ जा पाए, इसके लिए भी ये कनेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों तरह का इंपॉर्टेंस है इसका। तो इसके लिए सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और इस चौड़ीकरण परियोजना को लेकर फिर से चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि भाई अगर अभी करंट फॉर्म में जिस तरह से बनाया जा रहा है, अगर उसी तरीके से आगे बढ़ाए तो फिर नुकसान झेलना पड़ेगा। और कैसा नुकसान झेलना पड़ेगा? धराली जैसे परिणाम सामने आ सकते हैं। वरिष्ठ भूविज्ञानी हैं जिन्होंने ये चेतावनी दी है, नवीन जुयाल नाम है इनका, और पर्यावरणविद हैं हेमंत ध्यानी। इन्होंने पहले भी चेतावनी दी थी इस मामले को लेकर, और दोनों एक्सपर्ट्स ने धराली आपदा की वजहों में राज्य प्राधिकारियों की द्वारा की गई अनदेखी को जिम्मेदार बताया है। हिमालय में अनियमित तरीके से निर्माण हो रहा है, पर्यटन गतिविधियां बहुत जबरदस्त हैं, पर्यटन का बहुत ज्यादा दबाव है और बार बार इसके खिलाफ वैज्ञानिक चेतावनी दी जा रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो निचले और उच्च हिमालय में, लेसर और ग्रेट हिमालय में बहुत ही, हिमालय तो देखिए अभी बन रहा है ना, अभी भी टेक्टोनिक गतिविधियां जारी हैं, हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, बहुत ही अस्थिर है, नया पर्वत है, इसलिए घाटी की ओर जो ढलानों पर चार धाम बारहमासी सड़क बन रही है, उसके 10 मीटर चौड़ीकरण में चौड़ी सड़कों के किनारे अब कई ऐसे जोन बन गए हैं जो कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं, ध्वस्त हो सकते हैं। देखिए, यही तस्वीर है, धराली वाली तस्वीर है, जिसने किस तरीके से आपदा फैलाया था। हाल के वर्षों में जो ऊपरी गंगा जल ग्रहण क्षेत्र है उसमें पर्यटकों की संख्या में मैंने बताया कि बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है और यह भी एक बड़ा रीजन है। सभी नियमों को इसमें ताक पर रखा गया है, फिर भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ऐसा इनका दावा है। और जो धराली है, स्पेशली धराली से होकर भी ये प्रोजेक्ट गुजरने वाला है, धराली के आसपास से। तो धराली के बारे में जानिए कि धराली भागीरथी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन में पड़ता है। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में पड़ता है धराली, और यही है वो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये पूरा जोन जो है वो धराली भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है, और ये फैला हुआ है कितने में? 4179 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी काफी बड़ा एरिया है। भागीरथी एक जो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है, गोमुख से लेकर उत्तरकाशी तक ये एक अधिसूचित क्षेत्र है, नोटिफाइड एरिया है, और इसका एक हिस्सा धराली भी है जिसके माध्यम से चारधाम सड़क परियोजना गुजर रहा है, और इसीलिए ये चेतावनी दी गई है। तो कहा क्या गया है कि क्या क्या करना चाहिए? इन्होंने कहा है कि नेताला बाईपास को रद्द कर दीजिए, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। सिफारिश की है कि उत्तरकाशी के पास जो नेताला बाईपास है उसको रद्द कीजिए। जैसे ये धरासू है और धरासू से नेताला बाईपास इस तरह पड़ता है, तो जब हम गंगोत्री जाते हैं धरासू से तब वहां पर बीच में नेताला पड़ता है, तो नेताला बाईपास को रद्द करने की डिमांड की गई है। साथ ही जो कारण बताया गया है वो कारण ये है कि नताला के पास जो जंगल हैं जिनके बीच से चारधाम प्रोजेक्ट को गुजारना है, यानी सड़कें बननी है, ये जो जंगल उगा हुआ है
ये बेसिकली भूस्खलन के जो जमाव हैं, जो अवशेष आए ना, जैसे अभी धराली में देखा आपने भूस्खलन हुआ, वो जो जमा गाद, ठीक है, वो जमाव पर बना हुआ जंगल है। और अगर उसको काटा गया तो ये ऑलरेडी अस्थिर है और भी अस्थिर हो जाएगा, पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। तो कहा गया है कि ये पुराने भूस्खलन जमावों पर उगे प्राचीन जंगल से होकर गुजरता है और इन जमावों के बीच से अगर सड़क खोदी जाती है तो फिर ढलान में अस्थिरता आएगी ही आएगी। भरपूर संभावना है कि धंसाव हो जाए और बड़ी घटना हो जाए। तो मंत्रालय को इन्होंने जो वैकल्पिक योजना दी है उसमें कहा है कि उन स्थानों की पहचान करके बताया है जहां एलिवेटेड कॉरिडोर तकनीक का उपयोग करना चाहिए और नदी की ओर सड़कें बनाई जा सकती हैं। एलिवेटेड मतलब जब जमीन से आप ऊंचाई पर सड़कें बनाते हैं, जैसे चेनाब रेल ब्रिज में आपने देखा है ना, वो एलिवेटेड है। या कई सारे आपने ओवर ब्रिज देखे होंगे जो जमीन से काफी ऊंचाई पर बनते हैं, तो उसमें ज्यादा उस क्षेत्र को नुकसान नहीं होता एलिवेटेड रोड की वजह से। तो यहां कहा गया है वैकल्पिक योजना में कि एलिवेटेड कॉरिडोर की तकनीक अपनाइए इन क्षेत्रों में जहां धंसाव की उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ें और देखें कि चारधाम प्रोजेक्ट क्या है, कब शुरू हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है उसमें। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर, चाहें तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और एक और बड़ी बात कि 15 अगस्त तक अभी स्टडी IQ आजादी का जो महोत्सव मना रहा है उसमें 47% का ऑफ दिया जा रहा है अपने कोर्सेज पर, और अमृत लाइव कोड अगर यूज करेंगे आप तो 47% ऑफ का आपको फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और उस पर एक क्लिक करिए, कोर्स में जो लिंक दिया है उसके बारे में पूरा पढ़िए, वहीं बाय नाउ का ऑप्शन आएगा और वहीं पर आपको ये कोड अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपको छूट मिलेगी। ठीक है, वहां नंबर भी दिया गया है, आप चाहें तो हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये एप्लीकेबल है सारे कोर्सेज पर स्टडी IQ के। इसका मतलब वो UPSC का कोर्स हो, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल कोई भी कोर्स हो, या फिर ऑप्शनल का कोर्स हो, जितने भी स्टडी IQ में ऑप्शनल हैं उन पर, स्टेट PSC के कोर्सेज हों या फिर जुडिशरी के, सब पर है। और वैलिडिटी कब तक है, 15 अगस्त तक आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सिस्टमेटिक तैयारी अगर करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका क्या है, आप इस कोर्स से जुड़ जाइए। अब आइए देखते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट दरअसल क्या है। देखिए, चारधाम प्रोजेक्ट का पहले नाम था ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट था, बाद में इसको कर दिया गया चारधाम प्रोजेक्ट। तो ऋषिकेश से इस तरह से देखिएगा कि एक धरासू होते हुए यमुनेत्री को जोड़ना, गंगोत्री को जोड़ना। इसी तरह ऋषिकेश से एक रुद्रप्रयाग वाला रूट आएगा, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ, और केदारनाथ रुद्रप्रयाग से होकर ही बद्रीनाथ का रूट है एक। और एक और है टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। और इसमें से कई रोड्स ऐसे हैं जो चीन की सीमा तक जाते हैं, तो सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑल वेदर रोड परियोजना, इसका नाम ही पहले ऑल वेदर रोड परियोजना थी, इसको बाद नाम था और इसको बाद में चेंज किया गया। तो उत्तराखंड में चार धामों को सिर्फ जोड़ने की परियोजना नहीं है, बल्कि सामरिक दृष्टि से, स्ट्रैटेजिक दृष्टि से ये राष्ट्रीय महत्व की परियोजना भी है। तो दो पर्पस जो मैंने बताया, दोनों पर्पस है। और किसको किसको जोड़ा जा रहा है, उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जो चारों धाम हैं, इनको जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शुरुआत कब हुई, दिसंबर 2016 में शुरू किया गया है। और इसको जो 2013 में केदारनाथ में हादसा हुआ था, उनमें जो मृत लोग थे उनके प्रति समर्पण की तरह बताया गया प्रधानमंत्री के द्वारा कि ये उनके प्रति समर्पित किया जा रहा है। अब ऐसा एक्सेस बनाएंगे कि घटनाएं नहीं होंगी, वहां तक पहुंच आसान बन जाएगी, किसी को ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा, दुरूह रास्तों पर भी अच्छे रोड से आप जा सकेंगे। तो दिसंबर 2016 में शुरुआत हुई और इसके तहत चार धाम को जोड़ने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज हैं, उनको चौड़ा करना था, 12 मीटर तक चौड़ा करना था, 10 से 12 मीटर तक। यही इसका पूरा प्रोजेक्ट था। और क्या क्या बनना था इसमें, 2 सुरंगें, 15 पुल, 25 बड़े पुल, 18 यात्री सेवा केंद्र, 13 बाईपास, ये सब बनाने के प्रस्ताव थे। करीब 12,000 करोड़ रुपए का इसका बजट है इस पूरे प्रोजेक्ट का। 889 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना है इसमें, और कुल जो बजट है वो 12,000 करोड़ रुपए का है। इसमें 53 छोटे छोटे हिस्सों में इस पूरे प्रोजेक्ट को बांटा गया है। और ध्यान रखिए कि सरकार ने संसद में एक जवाब में ये कहा कि ये 53 छोटे छोटे हिस्सों में बटा है और हर हिस्से की लंबाई 100 किलोमीटर से कम है, और 100 किलोमीटर से कम किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए पर्यावरणीय अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है।
कौन कौन संस्थाएं इसको मिलकर बना रही हैं? जो कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, उत्तराखंड का जो PWD है, सीमा सड़क संगठन यानी BRO, राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL, ये सब मिलकर इसको कार्यान्वित कर रही हैं। टारगेट तो 2020 तक ही था, लेकिन इसमें NGT ने पहले ऑब्जेक्शन किया। पर्यावरण के को लेकर जो लोग चिंतित हैं उन्होंने याचिकाएं दाखिल की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना ऑर्डर दिया, एक समिति भी बनी जांच के लिए। इस तरह से ये प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, क्या आपत्तियां जताई गई NGT और कोर्ट की तरफ से? देखिए 2018 में सबसे पहले एक गैर सरकारी संस्था है, NGO है, सिटीजंस फॉर ग्रीन दून ने इस परियोजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सड़क चौड़ीकरण के लिए कहा कि भाई पेड़ काटे जाएंगे, पहाड़ तोड़ने के लिए विस्फोट किया जाएगा, पहाड़ जब तोड़ा जाएगा तो उसका मलबा फेंका जाएगा और ओवरऑल ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होगा। इन आधारों पर चुनौतियां दी गई। तो कहा गया कि हिमालय जो अपने आप में एक नाजुक इकोसिस्टम है, बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है, उस नाजुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचेगा और भूस्खलन, बाढ़ का खतरा बढ़ेगा और वन्य और जलीय जीवों को यहां नुकसान होगा इस पूरे प्रोजेक्ट से। तो ये ऑब्जेक्शन किए गए सुप्रीम कोर्ट के भीतर। ठीक है भाई, बट ऑब्वियस है कि प्रोजेक्ट में अगर सड़क चौड़ा करना है तो पहाड़ों में ब्लास्ट तो करना ही पड़ेगा और ब्लास्ट करने से वो पूरा क्षेत्र अस्थिर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो प्रोजेक्ट में सड़क चौड़ीकरण के लिए ब्लास्टिंग यानी विस्फोट भी जरूरी है। और चार धाम परियोजना के तहत भारत क्या हासिल करना चाहता है? भारत तो सिर्फ पर्यटन को ही नहीं साध रहा है, बल्कि अपनी चीन तक पहुंच को भी सुनिश्चित करना चाहता है, आसान करना चाहता है। साथ ही किसी भी मौसम में सेना चीन से सटी सीमाओं तक पहुंच जाए। बढ़ते हुए जो चीन के तनाव हैं उसके मद्देनजर ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहां किसको तरजीह दी जाए, पर्यावरण को या फिर चीन से जो संकट है उसको। दोनों में से आपके विचार क्या हैं, क्या किया जाए इसको? तो सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2018 में पर्यावरणविद रवि चोपड़ा के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। ठीक है, और गठन करके कहा कि भाई जांच कीजिए कि ये प्रोजेक्ट चलने लायक है कि नहीं, क्या क्या नुकसान हो सकता है। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 5.5 मीटर से ज्यादा रोड की चौड़ाई नहीं हो सकती और 4 सदस्यों ने साथ में इनके कहा कि 5.5 मीटर चौड़ी रखी जाए रोड, यही सिफारिश की गई। हालांकि कुछ सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने 10 मीटर रोड की चौड़ाई की बात मानी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह वाली बात मानी और 2020 में ही अपने आदेश में कहा कि भाई चौड़ाई 5.5 मीटर ही रखा जाएगा। फिर रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील दी और कहा कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं है। ऋषिकेश से माड़ा जो हाईवे है, ऋषिकेश से गंगोत्री जो हमने अभी देखा, टनकपुर से पिथौरागढ़, ये सब चीन के साथ उत्तरी सीमा तक जाते हैं और इसलिए जरूरी है कि हमें अपनी सेना को मूव कराने के लिए बहुत जरूरी है कि ये चौड़ी सड़कें स्थापित हों, बने वहां पर। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सड़कें रणनीतिक दृष्टि से और सीमावर्ती महत्व की हैं तो फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का जो सर्कुलर है वो पहाड़ी इलाकों में इन्हें डबल लेन करने से मना नहीं करता और कहा कि रक्षा आवश्यकताएं जहां आ जाएंगी वहां न्यायिक समीक्षा काम नहीं करता, तो रक्षा आवश्यकताएं यहां हैं। इसलिए पर्यावरण निगरानी के लिए पूर्व न्यायमूर्ति AK सीकरी की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित कर दी और साथ ही 10 मीटर चौड़ाई को अनुमति भी दे दी। तो 10 मीटर चौड़ाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी दे दी गई थी 2021 में ही। ठीक है, 2021 में इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया था। अब फिर से उन मेंबर्स ने कहा है कि ध्यान दीजिए, नहीं तो ये परियोजना अपने आप में हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस पे आपके क्या विचार हैं, क्या ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाने चाहिए। कई हजार पेड़ काटे जाएंगे ऑब्वियसली, तो वहाँ का इकोसिस्टम काटे गए भी हैं, तो वहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो अस्थिर होता है। ब्लास्ट हो रहे हैं, मलबे फेंके जाएंगे क्योंकि बहुत मैसिव कंस्ट्रक्शन होता है, आपको पता है। ठीक है, और ऑलरेडी उत्तराखंड में लगातार आपदा हम देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदा, जिसमें अभी धराली में आपने देखा कि कई सारे घर जमींदोज हो गए देखते देखते। बहुत ही हृदय विदारक घटना थी वो।
आइए एक डेली क्विज कर लेते हैं। चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यह बताना है। यह परियोजना केवल NHAI द्वारा कार्यान्वित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क की चौड़ाई को 12 मीटर तक सीमित करने का आदेश दिया और परियोजना में कोई पर्यावरणीय विवाद नहीं। यह परियोजना उत्तराखंड के 4 तीर्थ स्थलों को जोड़ती है और भूस्खलन जोखिम के कारण पर्यावरणविदों ने इसके वर्तमान स्वरूप को आपदा का कारण बताया है। या फिर परियोजना का कार्य 2023 में पूरी तरह समाप्त हो चुका है और इसमें कोई सामरिक महत्व नहीं है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यही आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए, करंट अफेयर्स पर लगातार नज़र बनाए रखिए। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, इन पर विशेष जोर रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ के इंडिपेंडेंस डे सेल अब लाइव है और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल मेजर UPSC कोर्सेज। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। टारगेट ईयर 2026 की क्लासेस में एडमिशन 15 अगस्त को क्लोज हो रहे हैं। टारगेट ईयर 2027 और 2028 की क्लासेस 12 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। सीट्स लिमिटेड हैं तो वेट मत कीजिए। ये कोई बेसिक कोर्स नहीं है, ये एक कंप्लीट UPSC जर्नी है। प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, हैंड रिटन नोट्स फॉर स्मार्ट एंड इफेक्टिव रिवीजन, PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स प्रीलिम्स और मेंस प्रिपरेशन के लिए। इस बैच में आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड, उड़ान स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। आपके लिए अब ऑप्शंस भी क्लियर हैं। 2026 के लिए प्रतिज्ञा बैच यानी P2I फाउंडेशन, 2027 के लिए लॉन्ग टर्म फाउंडेशन, 2028 के लिए अर्ली फाउंडेशन यानी निर्माण बैच। इंडिपेंडेंस डे सेल का स्पेशल फीचर क्या है? 47% डिस्काउंट, जिसकी वजह से कोर्सेज आपको सबसे कम दाम पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, अपना टारगेट ईयर सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए बाय नाउ एंड यू आर इन। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, ये है IAS बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटोर और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा जरूर बने। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।